कुरान एक महान नबी का जिक्र करता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो एक ऐसे बंदे थे जो सच्चाई की तलाश में रहे और अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। बचपन से ही इब्राहीम सोचते थे, मेरी कौम जिन बुतों की पूजा करती है, क्या वो सच में खुदा है? उन्होंने तारे देखे, चांद देखा, सूरज भी, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब सब ढल गए तो इब्राहीम ने कहा, मैं उन चीज़ों से मुंह मोड़ता हूँ जो डूब जाती हैं। मैं अपना रुख उस एक हस्ती की तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन बनाए। इब्राहीम ने अपनी कौम को समझाया, क्या तुम उन चीज़ों की इबादत करते हो जो तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती? सिर्फ एक अल्लाह तुम्हारा रब है। क्या तुम झूठे खुदाओं की इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर जो तुम्हारा रब है? उन्होंने सब बुत तोड़ दिए, सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया। और कौम के लोग गुस्से में आए और कहने लगे, हमारे देवता किसने तोड़े? कौम के लोगों को शक हुआ कि जरूर यह काम इब्राहीम का है। इब्राहीम ने कौम से कहा, यह काम इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। कौम गुस्से में आ गई और बोली, इसे आग में डाल दो, जला दो इसे। और अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और इब्राहीम सलामती के साथ उस आग से निकल गए। इब्राहीम ने अपनी कौम छोड़ दी और कहा, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वही मुझे हिदायत देगा। अल्लाह ने अपनी रहमत से इब्राहीम को पाक नस्ल दी, इस्माइल और इसहाक, और हमने उसे एक हलीम नरम दिल वाले बेटे अता किए। फिर एक अजीम आजमाइश आई। अल्लाह ने इब्राहीम को ख्वाब में अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अल्लाह ने आपको कुर्बान करने का हुक्म दिया। बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म है वो कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो एक आवाज आई, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया और उसकी जगह एक जानवर को कुर्बान करने का हुक्म दिया। ये थी बहुत बड़ी आजमाइश। फिर इब्राहीम और इस्माइल ने अल्लाह के घर काबा की बुनियाद उठाई और दुआ की, ए रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना और हमारी नस्ल में एक उम्मत उठा जो तेरी पैरवी करे। कुरान में साफ लिखा है, इब्राहीम ना यहूदी थे ना नसरानी, वो तो एक मुस्लिम थे, अल्लाह का फरमान मानने वाला, वो कभी मुशरिक न थे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे। अल्लाह ने उसको चुन लिया और सीधा रास्ता दिखा दिया। दुनिया में उसकी भलाई दी और आखिरत में वो यकीनन सालिहीन में से होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ एक अल्लाह ही हकीकी मालिक है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और उस शख्स से बेहतर और किसका तरीका ज़िंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया हो और अपना रवैया नेक रखा हो। ऐसे लोगों को अल्लाह दुनिया व आखिरत में कामयाबी देता है।